तो इस समय हम जब हमारी वीडियो अपलोड होंगे तो जहाँ से भी देखेंगे, जिस जगह से देखेंगे, भले यूट्यूब हो भले फेसबुक हो, तो प्रभु आपको आशीष दे और उसको शेयर दे, तो क्या कहता है फॉलो जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको वचन का बारीकी का सीख मिलेगा। बस वचन आपके बीच में मिलेंगे और आप जहाँ भी आप सुनते हैं, जहाँ भी चर्च जाते हैं, और अपने जीवन को ठीक कीजिए और सीख कर गलत सही को परख करके और दूसरों को अवेयर कीजिए। बस यही मेरा उद्देश्य है आपके बीच में। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन जाने से पहले। मेरे महान सामर्थ्य जिंदा खुदा बापी, मैं आपका शुक्रिया करते हैं, तारीफ करते हैं। जितना भी दे वो थोड़ा है, हर एक सांस पिता आपकी है। और मैं पूरे भाई बहन, मेरे ऑनलाइन जितने भाई बहन बड़े छोटे मुझे सुनेंगे, तेरा कलाम को पिता मेरे जुबान के द्वारा आपका वचन को सुनेंगे पिता। वो भाई बहन मेरे परमेश्वर खुदा उनको आशीष देना, उनको बरकत देना, उनके जीवन की हर कठिनाई से संभालना, ठीक करना, और उसको प्रभु जी हर एक सिचुएशन से लड़ने की शक्ति देना, हर हालात से उभरने के लिए प्रभु आप उन्हें बल और शक्ति और अपनी अनुग्रह और दया से उंडेल देना मेरे खुदा। ये तेरी दासी, तेरी बेटी प्रभु तेरे लोगों के लिए दुआ मांगती है। और यहाँ बैठे मौजूद जितने फिजिकल चर्च में, हमारे चर्च कलीसिया में प्रभु आपने हमें अपना परिवार दी है पिता, भाई बहन के रूप में, इन सबको मैं ब्लेस करती हूँ, आशीष करती हूँ। महिमा पिता आपको मिले। आज का टॉपिक, आज का वचन सब तेरे स्वर्ग राज में पहुंचे। मैं नहीं पिता, आप बोलेंगे। इस वचन को बोलने की शक्ति, अनुवाद, एक्सप्लेन करने की शक्तियां खुदावन पिता पवित्र आत्मा दी अगुवाई आप करेंगे और सबके जीवन को बदलने की प्रभु जी चेष्टा और प्रेरणा प्रभु आप उंडेलेंगे पिता, क्योंकि बढ़ाने वाला तो पिता आप हैं प्रभु। और उस वचन कला पर हम चलने वाला बन जाए और दूसरों को सिखाने वाला बन जाए। महिमा आपको मिले। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सो सबको जय मसीह की एक बार फिर से। तो आइए हम वचन में जाएंगे। वचन हम यूहन्ना की किताब से लिए हैं 15 अध्याय से, ठीक है प्रियो। और हम वचन में जाएंगे और आज जो वचन का टॉपिक भी होगा, विषय भी होगा, टाइटल जिसे कहते हैं हम, कि आज जानेंगे और अपने जीवन को देखेंगे, अपने जीवन को भी सीखेंगे, सच्ची दाखलता आपका कौन है। आमीन। सब सुन रहे हैं तो बोले हालेलुया हालेलुया। यस, सच्ची दाखलता। तो आज जानेंगे कि हमारा अगुआ और हमारा जीवनदाता खुदा परमेश्वर कौन है और कैसे हम चलते हैं और कहां पर हम बैठे हैं, किस तरह हम चल रहे हैं, परमेश्वर का वचन को कैसे लेके चल रहे हैं, क्या हमारे जीवन में फल आ रहा है, क्या हम परमेश्वर को भा रहे हैं। और यहाँ पर झुंड की बातें नहीं हो रही, यहाँ पर हर एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर ने अपना सोल आत्मा प्राण दे करके मनुष्य बना करके इस पृथ्वी पर दिया और उनसे बातें कर रहा है। किनसे बातें कर रहे हैं? अपने भेजे हुए, अपने बनाए हुए, अपने हाथों से रचे हुए मनुष्य से बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सारी बातें सिखाया गया है। तो आज जानेंगे और खुद को अपने चेक करेंगे। पहले अपने जीवन को देख लेते हैं, है ना। तो आज के वचन से हम वचन में ही एक्सप्लेन भी करते रहेंगे जैसे पवित्र आत्मा हमें, क्योंकि मैं अपनी मन गलत बातें नहीं करते। हाँ, पिछले 2 हफ्ते पहले एक वीडियो मैंने बनाए थे जिसमें कि मैं सामरी कहता है कि स्त्री, जो उनकी स्त्री थे, जो उनका बेटी बीमार थे, जो यीशु मसीह को पुकारे थे, उसमें भी कोई ने ऐसे कमेंट दिए थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे वैसे मतलब बोला और अपनी मर्जी से आप वचन देते हो। तो मैं उन तक ये वीडियो फिर से पहुंचेगा तो मैं उन भाई को कहने जा रहे हैं कि भाई पहले आप बाइबल को पढ़ें, क्योंकि मैंने आपको कोई वो नहीं करना है भाई, आप वचन को पढ़ें और वचन पढ़ के पता चलेगा। क्योंकि परमेश्वर गलत लोगों, यीशु मसीह कभी भी मूर्ति पूजों के साथ अपना वास्ता नहीं रखा था, लेकिन उसको चेतावनी देते थे, उनको जानकारी कि तुम गलत हो और फिर जाओ, क्योंकि परमेश्वर अटूनों, व्यभिचारियों, मूर्ति पूजकों, ऐसों से परमेश्वर अपने लोगों को परे रहने के लिए कहा है। और कहता है कि हाथ के बनाए हुए चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा है। तो ये बातें मैंने उन तक पहुंचाने के लिए बता दी कि भाई आप जो भी हैं, प्रभु आपको आशीष दे। आप कमेंट देने से पहले सोच लिया करो कि हम अपनी मर्जी से वचन कोई नहीं देते, वचन का ही कॉन्सेप्ट में ही देते हैं, ठीक है। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम वचन में जाएंगे।
तो वचन से मैं तुम्हें कहती हूँ कि वचन में, अगर वचन से आप वचन को भेजे, अगर ये आज भी वचन में आप लोगों के बीच में डाल रहे हैं और ये सोशल मीडिया में पहुँचेंगे, तो जो भी वचन में मिस्टेक अगर होता है तो आप हमें समझाएं, हम जरूर सुनेंगे। अगर हम गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे तो जरूर मानेंगे, लेकिन आप वचन से दे दीजिए और कुछ नहीं, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए कि आपका कोई भी उल्टी सीधी बातों का मैं जवाब नहीं देंगे। हम तो एक ही बात जानते हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। ये एक उदाहरण, मैं आप लोगों को कुत्ता नहीं कह रही, एक एग्जाम्पल, ये उदाहरण है, पर मैं ऐसा नहीं, ये लफ्ज भी नहीं कह रहे, यानी कहने वाला जिनको बोलना है बोले, जिनको जो कहना है कहे। हमने परमेश्वर को न्याय देना है और आपने भी परमेश्वर को न्याय देना है। तो ये लफ्ज कुत्ते बोलने का मतलब कुत्ता नहीं कहा हूँ, ये एक मनुष्य जाति का एक उदाहरण है, वो मैंने इस्तेमाल किया हूँ, बस और कुछ नहीं। मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाते ये, क्योंकि मैं अपने लोगों को यही सिखाते हैं, हमने बदला नहीं लेते। हाँ, तो आज का टॉपिक में, आज के वचन में प्रियो मैं बताना चाहूँगी सच्ची दाखलता। तो हम आज परमेश्वर में अपने आप को भी देखेंगे और प्रभु आपसे क्या कहता है, तो हम कहाँ हैं, कितने कमी है, तो सीखेंगे। बोलिए, आइए पढ़ेंगे 15 से 1 लेकर के 3 को पढ़ देंगे, 1 2 3, फिर रुक भी जाएंगे, है ना। चलो आइए। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छाँटता है ताकि और फले। हाँ, यहाँ पर बहन ने पढ़ा सच्ची दाखलता मैं हूँ। अब यहाँ पे सच्ची दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। तो सोचो, हमारा अब कहते ना, देखो हर एक बातों का 2 पहलू निकलते हैं, पर सही एक ही होता है, दूसरा तो ले जाता है इधर उधर। तो यहाँ पे क्या कहता है, मैं, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो यानी कि हम लोग कौन है? हम एक हैं, एक दूसरे का मार्गदर्शी मतलब कि वचन को सीखकर, वचन को चलकर दूसरों को बताना कि भाई ऐसे करने से ही प्रभु में हम बने रहेंगे और प्रभु का अनुग्रह मुझ पर रहेगा, प्रभु का फल मुझ पर बना रहेगा। राइट। तो यहाँ पर कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो। दो को पढ़ो, आगे बढ़ गए। 3 को स्किप कर देना, कोई बात नहीं। जो डाली, हाँ, जो डाली, हाँ ऐसे पढ़े। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छाँटता है ताकि और फले। हाँ, यहाँ पे क्या कहता है? पहले तो उसने, यीशु मसीह ने क्या बोला अपने लोगों को बोले तो चेलों को, और आज हम सब भी कौन है? यीशु मसीह के चेले ही है। पर बात आती है, क्या आप चेले हो? ये सवाल आता है। हम तो चेले बन चुके हैं, क्योंकि हर एक विश्वासी यीशु मसीह के चेले हैं। तो क्या उसके अंदर में वचन है? क्योंकि चेले तो वही बनेंगे ना जब उसके वचन पर चलकर उनके पीछे चलेंगे। तभी यीशु मसीह क्या कहता है? जो कहता है कि मेरा क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जो अपने आप को इनकार करे और मेरा क्रूस उठाए, वही मेरा चेला ठहरेगा। आप जब मती में भी पढ़ोगे, लुका में भी है, हर जगह पे है, 2 3 4 किताब में मिलेंगे। तो सवाल आ गया, तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो डाली मुझ में है नहीं फलती, उसको क्या करते हैं? काट डालते हैं। और जो फलती है उसको क्या करते हैं? छाँटता है। हाँ, सवाल यहाँ पे वैसे दोनों, ये चलो ये भी मैं इसको भी बता देती हूँ। कटता उसको भी है, काटता उसको भी है। उसको 2 बार बोल दिया, आप भी सोचेंगे। कहने का मतलब जो सही नहीं चलता उसको भी काटेगा और जो सही चलता उसको भी काटेगा, पर दोनों में काटने का फर्क है। एक में काटता नहीं, उसको छोपता है, छोपना। एक तो होता है काट कर खत्म कर देना, और एक होता है छोपना। जैसे कि एक दरख्त लग गया, अब उसको छोपता है ऐसे करके ताकि वो फले, लेकिन उसको खत्म नहीं करता है, छोपता है, छांगता है। क्या करता है? छांगता है। जैसे कि अब फूल माली को देख लो, अब फूल माली अपने फूलों को बेचते हैं, लोगों घरों तक पहुंचाते हैं, उसको दरख्त को भी बूटे बेचते हैं। तो क्या करते हैं? गुलाब के फूल को देखो तो उसको टानियों को छांगते हैं,
हाँ, काटते टहनी को जरूर है, पर उसको जो मोटे को उसको छांगते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहता है? कहता है कि कहता है कि डाली जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काटता। वह कौन है? वह आपका परमेश्वर पिता है। वह यहाँ पे, अब यहाँ पे यीशु परमेश्वर पिता तो लिखा नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। वह काटता कौन? खुदावन पिता, जिनको सब कुछ जान लेने का भी शक्ति है और जान रखने का भी शक्ति है। उसकी बात हो रही है। फिर क्या कहते हैं? और जो फलती है उसे क्या करता है? छांटता है। उसमें भी गडासा लगता है। गडासा तो दोनों में, एक में तो खत्म और एक में बचाओ, यानी कि उसको भी दर्द उठता है। तो यह सवाल आ गया कि आगे बढ़ेंगे, इस पे भी एक्सप्लेन करेंगे। छांगता है तो दर्द उठता है, क्योंकि कुल्हाड़ी तो उस पर भी लगी ना। तो ये दर्द कौन सा है मैं बताती हूँ, अब ये बता देती हूँ, आगे चलो और कर देंगे, क्योंकि कहीं रह ना जाए। अब छांगता है जब मसीह के प्यारे बेटे बन जाते हैं ना, जिसको बोलता है यार और दिलदार और मेरा प्यार मेरा यस्सु है, बोलने से नहीं है, और रियलिटी जिगरा में रखता है ना, तो उसको तकलीफें आती है। छांगता है ताकि और फले, उसको और मुसीबत आती है। सुनना शब्द को, तो छांगता है तो दर्द होता है। छांगने मतलब छांगना भी तो काटना ही हो गया ना भाई। मतलब उसको छांगे मतलब कि गडासा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, छोपेगा, लगेगा ना, और काटेगा तो ऐसे उड़ा देगा, खाता। और जब वो लगेगा तो छोपेगा। तो कहने में क्या छोपता है? तो उसमें भी टानी को देखना, पानी निकलने लगता है, उसमें से गूंद निकलने लगता है, उसमें एक गूंद निकलने लगता है। तो यानी कि दर्द होता है टानी को, उसको भी दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। दर्द होता है। सुन रहे हैं ना सब? तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। तो मुसीबत जो आती है, अब मुसीबत में जैसा ले लो, बहुत गंभीरता वाला, बहुत ठोकर खाने वाली, हर प्रकार से, यहाँ तक कि आपको ऐसी ठोकर लगेगी ना, आपको अंदरों दिल ऐसा होगा कि अब मैं क्या करूं, क्या लोग कहेंगे, क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे। मत सोचिए, आपका यीशु सोच रहा है। समझ आ रहे हैं? जितने दर्शक मेरे यूट्यूब पे या फेसबुक पे सुनेंगे, दोबारा अपलोड वीडियो हम कर देंगे। तो यहाँ कहता है जो डाली मुझ में बनी रहती है। अब सुनो, मुझे कुछ दे दो ना थोड़ा करने के लिए। देखो, चलो मैं हाथे को इस्तेमाल करते हैं। अब ये डाली है और ये कौन है? कलीसिया, विश्वासी, पास्टर, लीडर, जो ले लो, प्रार्थना करने वाला, जीवन बिताने में एक भजन बंदगी करने वाला, भजन सुसमाचार सुनाने वाला। कहता जो डाली मुझ में बनी रहती है उसे छांगते हैं। अब यहाँ पे बनी है, अब इधर छांगेगा तो दर्द तो होगा। तो छांगने का मतलब जब आपका ईमान इशू है तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत ताना मिलेगा, बहुत उल्टी सीधी सुनने को मिलेगा, यहाँ तक कि इतना आपको टॉर्चर होगा। कहता है वो फलेंगे। कैसे फलेंगे? आगे सुनते हैं, समझ में आ गया? और जो जुड़ती है नहीं जुड़ती, अब वो जुड़ती नहीं है, वो डाली है और वो जुड़ती नहीं है, वो ढीला रहता है। जुड़ना ऐसे होता है एकदम हरियाली, और जो ढीला रहती है ना, जो सूखने लग जाती है, वो ढीला हो जाता है। इसका भी एक्सप्लेन मैं कर दूँ, मतलब एक समझाने के लिए। और जो डाली अपने आप में मतलब की ताकत नहीं रखती, तो वो उस दरख्त से क्या होता है? ढीला पड़ने लगता है। तो पता चलता है कि ये अब दरख्त को खराब कर रहा है। बोलो हालेलुया। थोड़ा उठ बैठ कर लो, है ना? तो मैं आपको बोल रही हूँ, खड़ा हो जाओ और बैठ जाओ, ठीक है? कि नींद नहीं झोंकेगा आपको। हाँ, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, आप सुनेंगे खड़े होकर के। हालेलुया। तो हाँ, तो अब आगे को पढ़ते हैं, 3 से लेकर 4 तक भी पढ़ दो, इसको भी स्किप नहीं करेंगे, पढ़ो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, कहते तुम तो उस वचन, अब यहाँ पे 3 आज में बड़ा अच्छा लिखा है चैप्टर में 3 में कि उस वचन के कारण क्या हो? शुद्ध हो। शुद्ध हो। तो सवाल आ गया, प्रभु में जब हम आ गए, प्रभु को हम विश्वास किए, तो कैसे विश्वास किया? प्रभु यीशु मसीह पे आत्मा, सच्चाई और प्रेम के साथ।
तुम यहाँ पे क्या कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तो शुद्ध किससे होते हैं? प्रभु के वचन वचन से। से। तो आपके पास जब वचन आ गया, जब स्टार्टिंग में देखो तो तुरंत मराइकल होता है, सब बहुत अच्छी जीवन में काम आता है, सब कुछ ओके चलने लगता है। लेकिन जब वह चर्च आने की बारी, मान लो एक उदाहरण लेते हैं, मेरे चर्च की कलीसिया में बैठे, मैं उन्हीं की थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं दे देती हूँ आपके बीच में, नाम तो नहीं लेंगे। हमारे कलीसिया में जब भूत से गृष्टता, दुष्ट आत्माओं से गृष्टता, इनके बाप दादों का पीछा देवता पकड़ता, सब कुछ कुर्ता तो यहाँ पे आया, और कोसो कम से कम मैं बोलूँ तो 200 किलोमीटर चलते मेरे पास आते थे। 150 किलोमीटर थे, 150, 100, 150 जो भी है, चलो इतना मैं नापने वाला तो फिता हूँ नहीं, तो अंदाज बता देती हूँ। लेकिन मेरे तक आते, तब आते, और हर संडे आते थे ना, है ना? बोलो, आते थे या हाँ या ना? हाँ जी। चर्च में बोलो, आवाज आना चाहिए इसमें। हाँ जी। आते थे, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद चर्च क्या हो गया? ठंडा। ठंडा। फिर क्या कहते हैं? अब कहते हैं जो डाली मुझ में नहीं रहती उसको काट डालते हैं। उसके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, काट डालती है तो क्या होता है? फिर यहाँ हो जाता है ठंडा। चर्च कोई बात नहीं, संडे तो रोज होते हैं, कोई बात नहीं। अभी देखो, मैं कहती हूँ एक कलीसिया प्रभु भोज लेकर के गुम है, प्रभु भोज खा के, और 3 संडे, आज ये लास्ट संडे है ना, ये लास्ट संडे है, हाँ Last शायद अगला संडे पहली तारीख Last है, last। लास्ट संडे है। अब ये लास्ट संडे खत्म हो जाएगा। मैं अपनी चर्च की कलीसिया की बात बता रही हूँ, इसलिए मैं किसी बाप से नहीं डरती, मैं ये बाप से डरती हूँ। सच बोलूँगी, बचूंगी, क्योंकि यहाँ तो थप्पड़ लप्पड़ खा लेंगे, थोड़ा कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं बचाएंगे। या तो बचाव भी हो जाएगा, कोई सिफारिश कर देगा, कोई मुझे मान लो झूठी केस भी कर देगा सताने के लिए, मैं भी बीच में रख दूं। सच बोलने के लिए तो मैं ठोकूंगी पूरा, पर मैं किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी। वचन खुला। हाँ, अगर कोई भी मेरे घर वाले, इसको मैं घर वाला बोलती हूँ, इसके अंदर जो भी मानने वाले हैं, अगर वो मुझे टॉर्चर करेंगे, अगर मुझे कोई बोलेगा तो उल्टा सीधा वचन देता है, जो कि जब मैं सही देती हूँ वो आप लोग तय करेंगे। गलत है तो मेरे सारे वीडियो मेरा पेज में से देख लेना, कहीं भी वीडियो है तो उठा के देख करके मुझे बोलिएगा। उसके बावजूद, क्योंकि गलत शिक्षा वाले तो मुझ पर तो टॉर्चर करेंगे ना किसी भी प्रकार से, तो कर लेंगे, यहाँ बच जाएंगे हम, बिल्कुल 100% में बच जाएंगे, क्योंकि हमारे कानून सबके लिए एक साथ है। लेकिन वहाँ भी, यहाँ का भी कानून क्या कहता है? सबके लिए एक जैसा है, कानून किसी के लिए नहीं है। हाँ, कोई थोड़ा घूसखोर कोई मिल जाएंगे तो उसका घूस खा करके हमें टॉर्चर, हमें सताव मिल जाएंगे, लेकिन मेरा यीशु मसीह है ना। रही बात तो यहाँ पर से, तो फिर भी लेट सही, देर सही या जल्दी सही बच जाएंगे। बच गए ना, सिफारिश मिल जाएगा और गवाही के साथ बच जाएंगे। लेकिन क्या अगर हम गुमराह में सही वचन से डर के, हम वचन सही देने से में डरेंगे कि भाई बड़े लोग बैठे हैं और वो हमें अंदर करा देंगे या हमें मार देंगे, तो क्या हम खुदा के पास बच सकते हैं? नहीं। न्याय के टाइम में वो तो बोला, तू तो डर गई थी, इसलिए तूने बस बातों को पलट दिया, तो मर जाएंगे ना, कोई बात नहीं, कम से कम मर के दोबारा जिंदा तो हो जाएंगे। एक बार मरेंगे, जिंदा 2 बार हो जाएंगे। तो प्रभु के कहते हैं कि स्वर्ग में जो कहते नहीं जन्नत, और बोले तो स्वर्ग जाएंगे तो सही, और हमें परमेश्वर अपने पास, जहाँ प्रभु ने कहा है इसी यूहन्ना 14 के अध्याय में कि जहाँ मैं जाता हूँ मैं फिर आऊँगा और मैं तुझे लेकर जाऊँगा, और वहाँ तुम भी रहोगे और वहाँ हम भी रहेंगे। तो हम ये बात को कैसे झुकला दें? तो हमको सही चलना पड़ेगा ना भैया। हम जानते हैं कि मेरा फॉलोवर कम है, हम जानते हैं कि हमारे चर्च में कलीसिया 20, 25, 16, 20, 30 के एड गेड में है। नो टेंशन, अगर यही 30 एक स्वर्ग चला जाए, मैं तो तरगी, क्या हो गई? तरगी मतलब बस प्रभु में आनंद हूँ। आमीन। तो अब आते हैं उसी बात में, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ क्या कहता है कि जो नहीं डाली पेड़ में जुड़ेगा, दाखलता में वो डाली नहीं, कहते कि जो डाली मुझ में और नहीं फलती, जो नहीं फलेंगे तो उसको क्या करेंगे? काट डालेंगे। तो हम मसीह में कैसे रहें? मसीह में कैसे रहें? सही या फिर जैसे आपका मर्जी है, समझना बातों को। अच्छा, तो उसको क्या करेगा आपका यीशु? हम सबका यीशु काट डालेगा, और काटेगा तो कहाँ जाएगा? 14 पद को पढ़ दो। 14 को नहीं सॉरी 4 को। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में,
जैसी डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हाँ, जब आप वचन को सही वचन के साथ बने नहीं रहोगे, सही कलीसिया, सही संगति, सही कलाम में आप नहीं रहोगे तो आपको काटा जाएगा। वो काटेगा वही यीशु मसीह, जिंदा खुदावन पिता, यहोवा परमेश्वर। आमीन, आमीन। हालेलुया। तो सुनना, तो यहाँ पे कहता है कि यदि तुम मुझ में ना बना रहो, कहते तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता। यहाँ पे ये डाली कौन है और दाखलता कौन है और किसान कौन है, आज 3 कैटेगरी में आपके साथ वचन को बांट रही हूँ। 3 चेहरे से आपको रूबरू करा रहे। एक हो गया किसान और एक हो गया दाखलता, ठीक है, और एक हो गया डाली। कैसे, यहाँ पे फिर से पढ़ देती हूँ। कहता है सच्ची प्योरिटी, पूरी ब्रह्मांड का सच्चा प्योरिटी कौन है? मैं हूँ। वो है कौन? मैं हूँ का मतलब दाखलता हूँ, यानी कि वो पेड़ हूँ। वो पूरी पृथ्वी का, पूरी कायनात का एक पेड़ है। उसको बोलता है भुजा पर, एकदम पूरी, अपने अपने लैंग्वेज में बोलो, एकदम बड़ा विशाल दरख्त, विशाल दरख्त। वो ऐसा दरख्त, वो ब्रह्मांड का दरख्त है। और वो यूं कह रहा है यूहन्ना में, आपका यीशु मसीह, मैं सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता की शान है। यीशु बिना स्वर्ग नहीं जा सकते, यीशु बिना कोई मुक्ति नहीं पा सकते। जो मर्जी धर्मशास्त्र में हम रह ले, जी लें, क्योंकि यहाँ पे कह दिया है 14 में पढ़ता, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना 14 में पढ़ोगे। आगे यहाँ पे क्या कहता है? विशाल है। और यहाँ पे कितना क्या कहता है? डाली यदि दाखलता में, अब ये मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, बड़ा बहुत बड़ी पेड़ है। वो दुनिया का एक ही पेड़ है। यहाँ पृथ्वी में तो सब जगह है। अम्बाले चले जाओ वहाँ पेड़ है, पटियाले चले जाओ पंजाब में वहाँ पेड़ है, बिहार चले जाओ वहाँ पेड़। ये सब तो अलग अलग है भैया। ये पेड़ की बातें मैं नहीं कर रही, सुन रहे हो? यस। ये पेड़ की बातें नहीं हो रही। ये दाखलता वो आपकी पृथ्वी का अंगूर की नहीं हो रही। मैं आपको रूबरू करा देती हूँ। जब बाइबल स्टडी में देती हूँ ना, बाइबल पाठशाला यहाँ पे लिखा हुआ है, खड़ी शिक्षा का पाठशाला हम देती हूँ, और जनवरी में मैं स्टार्ट हूँ। आप लोग तैयार रहिएगा और हमसे जो भी मैसेज करना हो आप कर दीजिएगा। अब यहाँ पे वो पेड़, ये पृथ्वी की पेड़ की बातें नहीं हो रही। वो पेड़ है यीशु मसीह। कौन है? सभी बोलो, यीशु मसीह। कि यहाँ पे कैसे शुरुआत कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ। लेकिन ये सब पढ़ करके देखो कहाँ, इसमें एक्सप्लेन मैं कर दे रही हूँ। मेरा वीडियो आज ही लंबा चलेगा, देख लीजिएगा, आपके जीवन के लिए बचाव है। हालेलुया। तो यहाँ पे कहा कि मैं हूँ और तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। यीशु ने आपको बोल दिया, एकदम खुला स्टेटमेंट, सद्दा खुला, सद्दा बोले तो एकदम अलास्टमेंट कर दिया, खुल्लम खुल्ला। तुम मेरे बिना फल यानी नहीं सकते, यानी कि तुम मेरे बिना बच नहीं सकते। सुन रहे प्रियो? यस। मेरे बिना नहीं बच सकोगे। मेरे बिना, मेरे साथ बने रहोगे, मेरे साथ रहोगे तभी तेरी टानी तेरी फल लाएगी। ये अब ये जड़ है, ये दरख्त है, यहाँ टानी आ गया, यहाँ भी टानी आ गया, सब जगह से हो गया। वो यीशु मसीह है। कहता है जब तुम यहाँ रहोगे तो मैं प्रोग्रेस करूँगा तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा नर्क का जीवन नहीं, तुम्हारे स्वर्ग का जीवन में बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मेरे बिना तुम
फल नहीं सकते। तो बताओ वो परिवार कैसे सही रहेगा? उस परिवार में टेंशन रहेगा, उस परिवार में बड़े परेशानी रहेगा, वो परिवार में अशांति रहेगा, झगड़ा निशान हर प्रकार की, क्योंकि उनका जीवन प्रभु में नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 5 पद को पढ़ दो। अब यहाँ पे इसी बात को रखेंगे, जो मुझ में नहीं, तुम मेरे बिना, ये याद रखना, नहीं फल सकते। हाँ 5 में क्या कहता है? मैं दाखलता हूँ। क्या कहता है? मैं अब यहाँ पे मैं कौन हूँ? यीशु मसीह। मैं दाखलता, मैं वो पेड़ हूँ, दाखलता का वो पेड़ हूँ। हाँ तुम डालियाँ हो। हाँ अब दरख्त के ऊपर, अब इसका एक्सप्लेन करूंगी। क्या कहते हैं? तुम डालियाँ हो। किसको कह रहा है? यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है। और यहाँ पे क्योंकि ये बातें जो मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बातें जीवन में ले लो भैया और अपने जीवन को झांकिएगा। कहता है तुम डालियाँ हो, मैं तुम्हारा क्या हूँ? मैं 5 में कहता है मैं दाखलता हूँ, मैं वो दाखलता का पेड़ मैं हूँ, और तुम दाखलता वो पेड़ मैं हूँ, और वो पेड़ में तुम हो डालियाँ। आओ जुड़ो, नहीं जुड़ोगे तो गई भैंस पानी में। कहते तुम डालियाँ हो। और आगे जो मुझ में बना रहता है। हाँ अब आगे ना, जो अब यहाँ पे तो पृथ्वी पर पूरी दुनिया, मैं पता नहीं कितने करोड़ लोग हैं, पूरी वर्ल्ड की बात करूँ तो पूरी दुनिया से ही यीशु कहता है, क्योंकि ये बाइबल पूरी दुनिया में है, ये वचन पूरी दुनिया में है। ठीक है, अब ये पूरी दुनिया में, अब यीशु मसीह का स्टेटमेंट क्या है? जो इसका मतलब है भीड़ में नहीं, जो तुम भीड़ मुझ में बने रहो। क्या ऐसे पढ़िए दिया ना? सही पढ़िए गलत पढ़िए? कैसे पढ़ी? पढ़ दो फिर से, अभी देखती हूँ। जो मुझ में बना रहता है। हाँ? और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। नहीं अब यहाँ ये नहीं लिखा है भीड़ जो मुझ में बना रहता है, नहीं दिया गलत पढ़ी है, ये लिखा होना चाहिए ना। ये भीड़ तुम गलत भी हो, जो नहीं लिखा है वहाँ लिखा है भीड़ मुझ में जो बना रहता है वो भीड़ पर हम आशीष देते हैं। नहीं आई लिखा है? नहीं, यही तो तुमने पढ़ा? नहीं पढ़ो सुन के, क्योंकि भीड़, अब क्योंकि बेबी पास्टर के पास तो नहीं आएंगे, यहाँ तो बगल में भीड़ वाले में जाएंगे। तो गलत तो नहीं पढ़ा? देखो भाई फिर से पढ़ो, क्या लिखा है फिर? सब जो मुझ में बना रहता है। कहता है जो मुझ में बना रहता है, जो आ गया है ना, जो मुझ में। अब ये बताओ भीड़ जाएगा चर्च में, सॉरी स्वर्ग में? नहीं, जो इसमें बना रहेगा। यीशु मसीह उसी के पास है जिसके पास यीशु का कलाम है। कलाम कौन है। सा कलाम? हाँ मेरे मायके वाले तो जानते हैं यीशु मसीह को बेबी मानती है। हाँ मेरी बेटी प्रभु यीशु मसीह को धर्म बदल दिया है, ऐसे बोलते हैं। सुना तो वो भी है ना, वो भी यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि ये यीशु है कौन। मेरे माँ जिसने मुझे जन्म दिया है, ये बॉडी को जन्म दिया है, वो भी जानती है ये यीशु मसीह को मानती है। पर वो भी तो जानती है यीशु मसीह को। क्या यीशु मसीह उसको जानता है? नहीं। वैसे तो जानता है, स्वर्ग में नरक में जो फैसला होगी वो उसके लिए तो वो जानता है, पर क्या वो उसमें बना है? नहीं। भीड़ भी है पर भीड़ जुड़ा नहीं जुड़ा है। वही कहता है जो, अब 5 पद में दूसरी लाइन में क्या कहता है? जो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें। मैं उसमें। शब्द को पढ़ो। अब बोलता है हम चर्च जाते हैं। अब 3 संडे चर्च, कौन सी कथा कहानी उनके जीवन में आ गया जो कि चर्च नहीं आए? आप लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए और प्रसाद करने के लिए ब्रदर मैं बताऊँ, सिस्टर, मेरे माताएं बहनें, जो भी मेरे बड़े छोटे सुनेंगे, भाई आपका वचन कहाँ है ये देखिए, क्योंकि मैं आपको खुलासा कर रही हूँ। आप यीशु को जानिए और यीशु ही तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा। नहीं तो आपको पता है इस जगह पे यीशु मसीह ने क्या किया था? मैंने वीडियो छोटा सा डाला हूँ, 21-25 मिनट का वीडियो है। यीशु मसीह मंदिर आया था और कोड़े बनाकर क्या करता है? बाहर निकालता है बेचने वालों को। बेचने वाले को बाहर निकालता है। थोड़ा बात आ गई तो मैं बता दूं, बाहर निकालेगा, वहां पर बाहर निकाले। और आज यही बातें यहाँ पे कह रहे हैं। अब यहाँ पे उसी डायरेक्शन में जो वचन को हम सीख रहे हैं, आपको सिखाना चाहूँ तो यही कहता है, जहाँ पे साफ साफ कहता है जो डालियाँ मुझ में नहीं बनती वो फल नहीं सकती। क्या कहता है यहाँ पे? यदि तुम, कहता है कि यदि
वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो नहीं फल सकते। तुम नहीं, यानी मुझ में नहीं बने रहोगे तो फल नहीं सकते, है ना। तो मैं कहती यहाँ पे लिखता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। हाँ, अब यहाँ पे देखो तो, जिसके साथ यीशु है, जो यीशु के साथ जुड़ा। अब यीशु तो देखो, दरख्त तो अपने अपने निरंतर में है, लेकिन कलीसिया यहाँ आना चाहिए। अब ये बताओ, अब मान लो ये दरख्त है, अब ये जुड़ गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जुड़ गया है। अब मैं इसको काट दूँ, चलो मैं हाथ नहीं, अब ऐसे लेती हूँ, मेरे 2 माइक है मेरे पास। अब ये बड़ा पेड़ है और इसमें टानी लगी हुई है, अब इसको काट दिया गया क्योंकि ये ऑलरेडी कटा हुआ पहले ही है, और फिर इस काट दे, क्या ये फलेगा? नहीं, ये तो अपनी जगह पे है। जब क्योंकि क्यों कटेगा? क्योंकि इसकी जो शक्तियाँ हैं, इसकी जो पोषण है, जो भी दरख्त का होता है, जो उसके पदार्थ जो भी वो लेंगे, पानी लेंगे, पिएंगे, उसमें से सींचेंगे, इसके द्वारा इसमें लेगा, इसमें तो जा ही नहीं रहा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, हालेलुया, समझ आ रहे हैं? नींद खोलने के लिए मैं करा। हाँ, हालेलुया। तो अब समझ में आ रहा है? इसलिए बात को समझना, वचन को देखो, हम आप लोगों को अवेयर करने आए हैं, मैं अपने पीछे लगाने के लिए नहीं आई हूं। यीशु मसीह का काम था परमेश्वर पिता का राज्य का प्रचार करना, और वो किया। और करने के बाद क्या हुआ? वो अपने पिता के पास पहुंच गया, और वो कहता है कि अगर तू वहां पे जाना चाहता है तो तुम यही काम कर, और जो ऐसा काम करेगा वो पिता के पास पहुंचेगा। वही काम है, मैं तो मुझे जाना है वहां पे, तो हम तो करेंगे, हम करेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पे आते हैं। तो जब वो डाली जब कट जाएगा तो नहीं सींचेगा। तो सोचो, तो आप जब दिल करेगा, आप अब आओगे, फिर सटोगे, कटा हुआ कैसे आप में पाएगा? आप जब ढीले पाओगे, जब इसकी जो वचन, जो परमेश्वर का कलाम है, जैसे दरख्त से कट जाओगे, तो वो कैसे? क्योंकि आपके अंदर में तो सूखापन है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, आपके अंदर में तो सूखापन है, आपका वचन से तो आप विपरीत हो, वचन में ठंडा हो, वचन में तो वो फल कैसे लाएगा? यीशु में, हाँ, वो आपको ग्रेस कर सकता है। फिर आज के वचन से जितने भी सुनेंगे, आप इंकरेज हो जाइए और दोबारा परमेश्वर से आ जाइए और अपनी तौबा कर लीजिए वचन से, क्योंकि ये मैं आप लोगों तक अवेयर करने के लिए मेरे अंदर में सच्चाई का कलाम प्रभु दिया है। मैं खोल के दूंगी, क्योंकि मुझे हाँ फटाक आ जा बाबा करने मुझे नहीं आता, मुझे आपको समझाने के लिए प्रभु ने मुझे रखा है, वो मैं करके आ रही हूँ। तो ये दरख्त में आपको जुड़ना होगा, तभी आप लोग ऐसा बनाना। आमीन। तो यहाँ पे क्या कहता है? तभी कहता है कि तभी, क्योंकि वो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यस, यीशु मसीह के वचन में बने नहीं रहोगे, अपने आत्मा को मजबूत नहीं करोगे, तो आपके जीवन में हर प्रकार की संसार की बातें काम करेंगे, और वो संसार की बातें परमेश्वर के साथ नहीं है। आमीन। तो समझना होगा आप लोगों को आज के वचन से। और जो संसार में रह के यीशु मसीह में बनने वाले बने हो, तो उनके लिए क्या है वो भी आपको जानकारी दे देते हैं। हालेलुया। आइए आगे पढ़ते हैं 6 पद को। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। हाँ, मत्ती इंजील को 3 के अध्याय को निकाल के रखना। अब यहाँ पे आपने सुना मेरे प्रियो, मेरी लीडर कलीसिया चर्च में से पढ़ी है, तो क्या कहा? कहते हैं कि यदि कोई मुझ में बना ना रहे। अब यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, ये मेरा नहीं है। आप कैसे चर्च में रहते हो, आप चर्च के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है, आपका परमेश्वर के साथ उठना बैठना कैसा है, आप अपने अगुए के साथ, जो टीचर, जो प्रभु का दास बनाकर वो सिखाने के, उसके साथ उसका बॉन्डिंग कैसी है, आपका उसका तालमेल कैसा है, आप उसके साथ कैसे मिलते हैं, ये आपका जरूरी है। क्योंकि ये कहावत होते ना, खरबूजे के साथ रह के खरबूजा भी पकता है, ये बात सबको पता है। तो ये हम उसका उदाहरण उल्टा मैंने लिया है। ये तो जानते हो, खरबूजे के साथ खरबूजा भी पक जाता है, यानी कि आम को कच्चा पकाना है तो चावल में डाल दो और इकट्ठा कर दो तो पक जाएगा।
चावल गेहूँ में जो भी है जहाँ भी रख दो, गर्म में रख दो, इकट्ठा रखोगे तो पकता है ना, वो खाने का काम आता है। ये तो तुम्हें समझ आ गई है मेरे भाई बहनों। तो वचन भी कहता है जब तुम संगति में नहीं बने रहोगे, अच्छी संगति सही शिक्षा में वचन में नहीं बने रहोगे, तो तुम कैसे कहोगे कि मैं स्वर्ग चले जाऊंगी या जाऊंगा? नहीं जाओगे। संडे चर्च में तो दर्शन ही दे रहे हो, बस महीने में एक चर्च दिन में प्रभु, मैं कहता प्रभु बोझ भी मत लो, जब 3 संडे नहीं ले वो भी मत लो, मैं बोलती हूँ इसके लिए मुझे गुनाह नहीं मिलेगा, मेरे प्रभु करने नहीं देगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो ये पृथ्वी की भाषा में तो बहुत दिमाग खुलते हैं, एकता में मजबूती है तो संगति में भी मजबूती है, पवित्रता है और स्वर्ग का जाने का रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर उसे आग में झोंक देता है। ये बटोरेगा कौन? वो लोग कौन है? वो लोग कोई नहीं है, आपको नरक में डालेगा। ये भविष्यवाणी है, ये होने वाला काम है, ये अभी हुआ नहीं है, ये होगा। ये स्वर्ग की बातें हैं। अगर यही बातें अगर वचन को हम पढ़ेंगे ना, प्रकाशित वाक्य में भी मिलेगा। समझ में आ रही है? यस। ये बातें जो अभी यीशु मसीह ने कह दिया वो भाई आपको बटोरेगा। बटोरना मतलब आपकी आत्माएं नरक में डाल दिया जाएगा, जहां कोई बचाने वाला, आपका कोई वकील नहीं आएगा आपका केस लड़ने के लिए, कोई सिफारिश नहीं होएगी। कैसे? आइए पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 3 का 10 और 1 12 को पढ़ देना। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अब कुल्हाड़ा, देखो मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह सारी बातें अपने चेलों को बता दी है। अब हम और आप असल में करना क्या है? अपना जीवन को ठीक, सही शिक्षा, सटीक शिक्षा, सच्चाई का शिक्षा बांटना है, एजुकेट करना है, पैसों की लालच से नहीं, कमाई करने की लालच से नहीं, रूह को बचाना। हमारा यीशु मसीह आया था ना इस पृथ्वी पर, तो उस लोगों को सीधा परमेश्वर के साथ कनेक्ट करवाया था। वो मनुष्य बन के इसलिए आया क्योंकि वो तो पवित्र है, वो एंगल में अभी नहीं जाएंगे, वो चैप्टर में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह मनुष्य इसलिए बन के आया क्योंकि वो अपनी आवाज़, उसने उसको शरीर लेना इसलिए पड़ा कि उनकी बातें को हम जाने, क्योंकि सत्य का आत्मा सिखाने वाला कोई नहीं था। सब यहाँ पर भी पृथ्वी पर बहुत गड़बड़ियाँ डल चुकी थी, तो यीशु मसीह आया। वो यीशु मसीह आकर के हमें अपना वचन अपने पिता से मिलाने का मार्ग बता दिया, रास्ता दिखा दिया कि ऐसे चलोगे तो जीवन पाओगे, ऐसे चलोगे तो आनंदित होगा और तुम स्वर्ग जाने का राह करोगे। और मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुदा के पास जाऊँगा। और खुल्लम खुल्ला भी यीशु मसीह 14 अध्याय को आप पढ़ लेना, आप मिल जाएगा। नहीं आप अपने जीवन को ठीक किया, नहीं बदला और पवित्रता में नहीं रहा, तो आपका जीवन नरक में जाएगा। जैसे यहाँ पे कहता है 10 पद में, कहता है अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। वो काट डाले यानी कि खत्म। वो वहाँ पे तो ना तो कुल्हाड़ी रहेगा प्रियो, ना तो वहाँ कोई ड्रग्स है प्रियो, ना कोई डाली है, वहाँ पे आत्माएं होगी प्रियो उस जगह की। यहाँ पे ये बातें मैं आपको बताना चाहूँगी, इस पे आप लोगों को, आप लोग भी सुन लो। यहाँ पे हम और आप अगर सही नहीं चलेंगे, हमारी आत्माएं नरक में डाली जाएगी, जहां परमेश्वर को नहीं देखें। देखो, और इसका भी एक अनुवाद अभी मैं कर दूं, 10 के बाद एक 12 पद को भी पढ़ दो, फिर मैं बताएंगे कि वो नरक कैसी आग है, उसकी भी भय आपको दिखाएंगे। हाँ, 12 को पढ़ दो। उसका सूप उसके हाथ में है, हाँ। और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। देखो प्रियो, अब ये आपका अभी का ये वचन नहीं है। ये वचन से आप लोगों को परमेश्वर का भय, परमेश्वर का खौफ और परमेश्वर का डर और सच्चाई आपके बीच में रखना चाहती हूँ। ये प्रभु यूट्यूब के चैनल माध्यम और फेसबुक के माध्यम से आप अपना जीवन को प्रियो बचाइए, अपने जीवन को ठीक करिए। यदि यीशु मसीह में सच्चाई का, खराई का शिक्षा में जो सटीक बाइबल बताती है, आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, आपके जीवन में वचन काम नहीं करेगा। पढ़ना जरूरी है आपको वचन, क्योंकि सब सिखा के सबको आपको ब्रेन वॉश कर देगा, लेकिन बाइबल आपका ऐसा ब्रेन वॉश करेगा कि स्वर्ग को पहुंचाने का मार्ग मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हो सकता है कि मैं भी आपको बरगला रहो, मुझे भी चेक करो,
मैं भी बड़बड़ाती होंगी, क्या पता मुझ में भी कमी हो। तो मैं इसलिए बाइबल को पढ़िए प्रियो, बाइबल को पढ़िए, और बाइबल ही सबको दिया है। तभी यीशु मसीह ने बहुत अच्छा कहा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। और सच्चाई हमारे बाइबल में है। हम मसीह लोग बस एक दूसरे का सुनते हैं पर इसका कभी नहीं सुनते हैं। इसमें तो मिट्टी और धूल लग जाती है। तभी तो आज कलीसिया भीड़ इकट्ठी है। ये पापा जी ने ये बोला, मम्मी जी ने बोला, हमारे ब्रदर जी ने ये बोला, मेरे भाभी जी ने, यानी कि जो भी एंगल ले लो, आप अपने अपने अगुओं को बोलते हो। मुझ में उसमें कोई वो नहीं है बोलने का तरीका, टिप्पणी कहने का मतलब। एक जैसा हमें भी दीदी बोलते हैं, हम भी इसलिए ब्रदर दीदी बोल दिया। दीदी ने मुझे ये कहा, हम कल कलिशा में सीधा दीदी बुलवाते हैं, हमको दीदी बोलो, सिस्टर बोल दो बस। सिस्टर भी इंग्लिश में बोलो तो दीदी ही है, हिंदी में दीदी। तो मतलब ये लगी, बस मैं वो नहीं कहना चाह रही कि अब हमें दीदी ये सिखा रहे। हम भाई सिखा रहे तो क्या आप बाइबल पढ़े, बाइबल से चेक किए, ये जरूरी है। और यही नरक ले जाएगा, और यही अगर उल्टा वचन को सीखा तो कहाँ जाओगे, नरक में, और सही वचन को सीखा तो कहाँ जाओगे, स्वर्ग में। बस तो इसी में हमें रहना है, इसको हमें पढ़ना है, तभी जान पाओगे। और आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ वहीं पे यहुना में। तो यहाँ पर से पता क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। यहाँ कहता है कुलारा पेड़ों के जड़ में रखा हुआ है। यीशु मसीह किसी को नहीं छोड़ेगा। और 12 में क्या कहता है, उसका सुख उसके हाथ में है। यस, यीशु मसीह, आप बोलते ना यीशु मसीह का एक ही रूप देखा है। अब देखना दिसंबर आने वाला है, अभी देखना अधूरे ज्ञान वाले, अधूरे विश्वासी, चाहे वो कितनी पुरानी क्यों ना हो। अभी संता क्लॉस, अभी देखना की सजाएंगे, और यहाँ नहीं सजाएंगे। सजाना तो हमारा जुबान है, हमारा आंखें हैं, हमारा काने हैं, हमारा हाथ है, हमारा पैर है। इसको सजाना है ना कैसे, वचन से, जुबान से, आँखों से। अभी देखो तो मसीह परिवार में भी लाइन मारता है, लड़की कुंवारी क्या देखा, चलो जी इसको पटा लेते हैं, हम शादी कर लेते हैं। तो आँखों को नहीं सजाया, हम आँख देखने के लिए सजाते हैं। झूमर लगा दे, ये लगा दे, वो लगा दे, उसमें आपका यीशु मसीह नहीं है भैया, वो आप प्रसन्न हो रहे हो। लेकिन ये कभी आप देखा कि हमारे यीशु मसीह हमसे प्रसन्न है कि नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई हम आपको वचन से दे रहे हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, मिल जाएगा वचन सीखने के लिए। वचन बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे पढ़ दें 8 पद को, 7 से स्टार्ट कर दो। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर अभी देखो, जो चाहो मैं कोई और अधूरे ज्ञान वाला और एंगल में ले जाता है। अभी वो टॉपिक में नहीं हूँ। यहाँ कहते यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगना ये भी नहीं है कि ये पत्नी से मेरा रिश्ता टूट जाए और ये तलाक हो जाए तो मैं दूसरा शादी कर लूँ, ये मांगने के लिए नहीं बोला है। ये भी बीच में थोड़ा सा आ गया तो बता दूं, जो चाहो, जो चाहे में तो कुछ भी आ गया। अधूरे ज्ञान वाले इसको भी वचन को पकड़ के मरोड़ते हैं। जो चाहो, जो क्या चाहो, जो चाहो उसके, चाहना तुम्हारा बाप का भी है, हमारे बाप का है कि मैं जो चाहता हूँ वही दूंगा मैं। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चाहो, यहाँ पे ये हम बोल के आपको सिखाना चाहूंगी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो उसके निगाह में सब कुछ ठीक है, ओके है, तो कहता है तुम जो कुछ मुझसे कहता है कि मांगो वह तुमको मिल जाएगा। यहाँ पे इस बात के लिए मैं थोड़ा सा समझाना चाहा हूँ, ठीक है प्रियो। तो ये नहीं जो मर्जी तो आउट ऑफ कवरेज एरिया में मत जाना, नहीं तो सिंगल टूट जाएगा। फिर तो कहोगे हमने मांगा हमको मिला ही नहीं। कभी वही कहेगा ना, एक जगह याद आता है, कहते कि हमने तुमने तो मांगा पर तुम्हें मिला नहीं, मिलता नहीं, इसलिए नहीं मिलता। तो वो अध्याय में है मेरे ख्याल से, याकूब में है। तो कहते हैं कि तुमने मांगा इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम मांगते इसलिए हो कि मैं अपना धन दौलत अपने दुनियावी में, ऐश परस्ती में, भोग विलास में क्या करूं,
उड़ा दूं। दूं। इसलिए ऐसे में नहीं मिलेगा आपको वचन। आप किसी के जीवन के लिए मांग रहे हो, आप किसी की तरक्की के लिए मांग रहे हो कि प्रभु ये भाई ये बहन ये बहुत उलझने में जकड़े हुए हैं, प्रभु इसके जीवन की कंडीशन को आप ठीक कीजिए, प्रभु इनको छुड़ाइए, प्रभु इनमें आशीष दीजिए। तो आप कहता है तेरा दुआ मैं सुन लूँगा और वो हो जाएगा। हमें आमीन। ये है मांगना और वचन पर चलने का होता है कि प्रभु मुझे आपके चरणों में रहना है और प्रभु मुझे स्वर्ग को देखना है। मैं अपना जीवन प्रभु आपको दिया है, आप जैसा चाहते हैं मुझे चलाइए। यस यदि तुरंत रेडी ले मैं दे दिया, क्योंकि आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करो, ऐसी दुआ आपकी सुनेगी। प्रभु मैं आपका, आप क्या चाहते हैं मेरे जीवन में क्या हो, मैंने मांगती हूँ कि प्रभु मेरा जीवन आपका है और आपके लोगों के लिए है। मैं इस सोशल मीडिया में आती रहूँगी जब तक ये सोशल मीडिया चलेगी, मैं वचन देती रहूँगी। आमीन। तो मैं ये कहती हूँ प्रभु, तो देखिए वचन से बात करते हैं, मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ, अनुवाद भी करती हूँ। मुझे ज्ञानवान परमेश्वर ने बनाया, मुझे किसी ने नहीं बनाया है। जितना ज्ञान है उतना ज़रूर मैं बांटूंगी, जो ज्ञान नहीं है वो मैं फिर सीख के ज्ञान पाकर मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैं बाइबल से ज्ञान लेती हूँ। मैं किसी के पास पीछा नहीं करती हूँ, क्योंकि सिखाने वाला आपका पवित्र आत्मा है। अगर 14 अध्याय को पढ़ लेंगे इसी यूहन्ना में तो प्रयोग मिलेगा। तो 9 पद को भी 8 पद को भी पढ़ दें 9 तक। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, हाँ। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, अब चेले कैसे ठहरोगे? कहता है हमारे पिता की महिमा इसी रीति से होती है कि तुम क्या करो, बहुत सफल हो। थोड़ा सा नहीं, तब कैसा कलीसिया हो आप, कैसा विश्वासी हो आप, कैसे बेटे बेटी के हो, कैसा भीड़ करते हो आप। खूब भीड़ है, अच्छी बात है, भीड़ करो, पर कैसे चेले हो, कैसा विश्वासी हो, ये आपका यीशु पूछ रहा है। मैं छोटा सा दास प्रभु का नौकर आपके बीच में बैठ गया हूँ। आपका फैसला, आपका चुनाव है, और आप कैसे करते हैं, सीख गए तो वचन में आप बढ़िए और उन्नति पाइए और अपने जीवन को ठीक कीजिए। हालेलुया। ये मैं आप परमेश्वर के एक दास होने के नाते मैं आपके बीच में ये वचन को रखा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे चलना है चलिएगा। तो यहाँ क्या कहता है, कहता है कि बहुत सफल हो और जैसा पिता ने, आगे, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। और यहाँ पे कहता है कि जैसा, यहाँ पे मैं फिर से पढ़ देती हूँ, जैसा पिता मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। क्या आप, अब यहाँ पे समाप्ति पे हूँ, क्या आप उसके प्रेम में बने हो? सवाल आ गया, बने हो? 14 के मैं 23 और 24 को पढ़ देती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा मैं इंकरेज करना चाहूँगी। 23 में कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उनके पास आएंगे। हम पिता और पुत्र, हम और पवित्र आत्मा, हम उसके साथ कहते हैं कि वास करेंगे। ये तो वादा किया है, तो ये उसी के साथ होएगा जो परमेश्वर की आज्ञा के वचन कलाम पर प्रेम से परमेश्वर में मानेंगे, प्रेम में बने रहेंगे, प्रेम को मानेंगे, एक दूसरे से वचन को सिखाएंगे। अभी मेरी मुझे ही ले लो, चलो मैं अपनी बताती हूँ। मैं यीशु मसीह के प्रेम में बनी हूँ, मेरे अंदर में आता है कि मैं आपके बीच में आऊँ और अवेयर कर दूँ। अब देखो कहाँ कहाँ से लोग देखेंगे, कहाँ कहाँ से देखेंगे, दुनिया के शहर से, महाराष्ट्र हो गया, अपना गुजरात हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, क्या मैं वहाँ पे जाऊँगी? क्या उसके साथ मुझे फिजिकल में, हाँ परमेश्वर चाहेगा तो कुछ भी करा सकता है। तो उनके लिए मैं यहाँ से बैठकर क्या हो रही हूँ, उनके लिए आशीष बन रही हूँ, वचन देख रही हूँ, वचन सिखा रही हूँ, ताकि वो भाई बहन वचन को पढ़ेगा तो इस वक्त जब ये वीडियो सुनेंगे तो उसको सीख मिला रही है, ये वचन तो ये बोल रही है, ऐसा है। तो मैं उसके लिए क्या बन गया, आशीष। मैं यीशु मसीह का क्या बन गया, मुझ में क्या आ गया, फल आ गया। फल हो रहा है ना, ये फल ही तो उग रहा है कि मैं आपके बीच में आया, बहुत से फल, तो बहुत सा फल आपका भी है भाई। हम अपने पे ले लिया, वो आप पे ले लो, बहुत सा फल, ये फल ही तो उग रहा है कि मैं अभी पहले फिजिकल थे और फेसबुक में आ गए हैं, यूट्यूब में भी आ गए हैं। पहले यूट्यूब फेसबुक में आते आते अब यूट्यूब में आ गए। इसको बढ़ोतरियों तो कहते हैं। ये मैं अब इसमें से हमारी तो धंधा पानी तो नहीं चलेगा ना, हम इसमें कमाई तो नहीं चलेगा, क्या कमाई नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, हम खाते हैं। प्रभु की कलीसिया है, प्रभु के काम के लिए, उन्नति के लिए हमें वचन को जरूर अवेयर करना है।
ये बात है सच्चा कलाम। और सच्चाई तो चुभती सबको है, हम ये करते रहेंगे। मेन मकसद है मैं बची आप बचो। यीशु मसीह कहता है तू बच, तेरा घराना बचेगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई नहीं पिता के पास जा सकता। तो अब हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, आप तक पहुंचाते हैं। तो ये वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और एक वचन जो 24 में क्या कहता है, फिर यहाँ पे जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। मेरे प्रियो, अब ये वचन अब हम पर भी लागू होता है, क्योंकि तब प्रभु यीशु मसीह पढ़कर लोगों को बताया और वो इसमें रिकॉर्ड हो गया, चेलों ने लिख दिया, सारी घटना घटिले अब हम और आप पढ़ते हैं। तो ये बहन आपकी छोटी बड़ी जो भी लगा लो, हो सकता है मुझसे बड़े उम्र वाले देखेंगे तो उनकी बेटी जैसी हूँ। तो ये वचन मेरा नहीं है, मेरे प्रभु पिता यीशु मसीह का है, और मैं आप तक पहुंचा दिया हूँ। समझ रहे हैं? अब बारी फैसला आपका है कि आप कैसे सुनते हो, कैसे चलते हो, कैसे रहते हो, कि भीड़ को देखते हो या फाइटिंग चलती है उसका सुनो, उसको वचन पे चलो, क्योंकि यीशु मसीह कब आ जाएगा और चला जाएगा और तुम देखते रह जाएगा। तो एक कहावत बनती है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताने का क्या फायदा। तो अभी बाकी है, अभी बाकी रही है आपके पास वचन, बाकी रही है आपके पास वक्त, अभी वक्त है। तो भाई इस वचन से आप अपने आप को इंकरेज हो जाइए, बदल जाइए और अपने जीवन को बचा लीजिए। और अपने आप को कहता है देर आए दुरुस्त आए, जब जागो जब भी सवेरा। अगर अभी आपको इसके वचन को मिल गया है तो इसी टाइम अपने आप को, जीवन को बदल लीजिए। आप अपने परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु मैं आपका चेला बनना चाहती हूँ। चेला बनने के लिए आपके जीवन में प्रभु का कलाम है, प्रभु की संगति है, प्रभु के वचन को पीना है, प्रभु को लोगों को सुनाना है, अपने आसपास के मोहल्ले गली में आपका जीवन ठीक रखना होगा और गॉस्पेल सटीक चलना होगा और परमेश्वर में बने रहना है। दुख होवे, सुख होवे, तकलीफ होवे, पीड़ा होवे, उसमें भी आपको बने रहना है। यही तो नहीं होता है, नहीं आज कष्ट डोल कहता है ये चर्च तो वे परेशानी झेली है, चलो दूसरा चर्च आते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, आपको यही सब कुछ मिलेगा वचन में, बाइबल में। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं यही कहना चाहती हूँ। आप बढ़िए, मैं यही कहती हूँ हमेशा।